साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है, आज इसकी तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे, ठीक है, तो ये जो टैबलेट है, ठीक है, ये पाचो प्लस करके आती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब हमें अपने पशु में इसका यूज़ करना है, ठीक है, किन किन कंडीशंस में देना है, कौन सा इसका रूट रहेगा और कहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो पाचो प्लस बोलस है, ठीक है, इसके जो पैकेज का साइज़ होता है तो 4 बोलस आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि लार्ज एनिमल होते हैं जैसे गाय भैंस है, तो उनके लिए मेनली ये आती है और इसकी डोज मैं आपको पूरी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ फाइल और इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। और यह जो बोलस है यह आपको नियर बाय जो वेटनरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, वेटनरी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे इजीली मिल जाती है। और यह जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम फील्ड में जो यूज़ करते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करते हैं और काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो पाचो प्लस है, इस तरह की 4 जो बोलस है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है। अब इसके मैं आपको यहाँ पे एक-एक बातें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पशु में जैसे सिंपल इंडाइजेशन हो गई है, एनोरेक्सिया हो गया है, ठीक है, और सेकेंडरी एनोरेक्सिया या इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर आपका जो पशु है वो चारा नहीं खा पा रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम हो गया है उसको चारा खाना कम कर दिया है या फिर नहीं खा रहा है, या पशु में इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि आपका जो एनिमल है उसका जो र्यूमन है उसकी जो मॉर्टेलिटी है, जो र्यूमन मॉर्टेलिटी होती है, जो र्यूमन की गति होती है वो कम हो गई है या बिल्कुल भी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप एक बार अपने नियर बाय पशु चिकित्सक से भी एक बार चेकआउट करा लें। ठीक है, क्योंकि पशुओं में क्या होता है कि र्यूमन की गति जब वर्क नहीं करती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके पशु को हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्शन ऑफ र्यूमन। ठीक है, कई बार र्यूमिनल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, और इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, एपिटाइट, र्यूमन मोर्टेलिटी और र्यूमन स्ट्रेस इम्पैक्शंस, ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से रिलेट करती है। और ये होता किस वजह से, या तो बहुत गला सड़ा भोजन आप अपने पशु को खिला देते हैं, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कि आपका पशु कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसा घास खा लेता है जिसकी वजह से पशु के जो र्यूमन की गति होती है वो रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे ढेरों कारण होते हैं जिस वजह से आपका जो पशु है वो घास खाना कम कर देता है या खाता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप ये जो आयुर्वेदिक बोलस है, टैबलेट है, इसका अगर आप अपने पशु में यूज़ करते हैं तो आपको एक बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको आप जो है ऑनलाइन अभी फ़िलहाल जो है ये आपको शायद ही मिले, तो मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट एक बार ज़रूर करें। और यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप हमेशा जब भी कोई मेडिसिन या इस तरह की दवाइयाँ यूट्यूब पर देखते हैं तो अपने नियर बाय पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उसका जो है वो आपको यूज़ में लाना होता है। ठीक है, तो जब आप इसको अपने पशु में खिलाते हैं तो पशु में क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो पशु में क्या होता है कि जो आपका पशु कई दिनों से जुगाली वगैरह नहीं करता है तो आपका पशु जुगाली करता है, उसकी जो र्यूमन मोर्टेलिटी जो होती है, वो र्यूमन की जो गति है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। पशुओं का जो गोबर है गोबर करना शुरू कर देता है, घास खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोफ्लोरा केमिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट आपके पशु में देती है। अगर आपके पशु में एनोरेक्सिया, इम्पैक्शन ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी कम है, ह्यूमन स्ट्रेस है, इस तरह की कंडीशंस अगर आपके पशु में है तो ये जो बोलस है, टैबलेट है, इसका जो यूज़ है वो आपके पशु में शानदार है। ठीक है, और एक पैकेट में आपको इस तरह की 4 बोलस जो है वो देखने को मिल जाती है। अब हम यहाँ पर गाइस बात करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे डोज रेट की बात बताऊँ, ठीक है, तो डोज रेट यहाँ पे जैसे आपका कैटल है, बुफेलो है, हॉर्स है, कैमल है, तो
उसमें आपको 2 बोलस देनी है, ठीक है। और जैसे काफ है, हीफर है या छोटे आपके एनिमल हैं तो उनको आप 1 बोलस दे सकते हैं। और जैसे शीप, गोट और पिग है तो इनमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 बोलस भी दे सकते हैं, हाफ बोलस भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो बोलस है ये आपको 2 से 3 दिन तक आपने अपने पशु में ज़रूर देनी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी जो डोज़ है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और 2 से 3 दिन तक तो आप इस बोलस को अपने पशु में खिलाएं। छोटे से लेकर बड़े पशुओं तक सभी में इसका यूज़ किया जा सकता है। हालांकि जो छोटे एनिमल हैं उनमें इस बोलस को आप हाफ वे में काट कर यूज़ में ला सकते हैं। और एक बार नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल से इसके बारे में ज़रूर से जानकारी एकत्रित करें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक बार आप ज़रूर से चेकआउट करें लिंक को। और आपको मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।